नहीं खेलना भी सिर्फ एक दो चेक करो जी। चलो चलो चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है तो संडे की मॉर्निंग तक से इवनिंग तक की रूटीन। लेकिन ये जो आलू वगैरह बॉयल किए हैं ना मैंने, ये सैटरडे नाइट को ही मैंने खाना वगैरह खाने के बाद कर दिए थे, क्योंकि बच्चों को मैंने करवाना होता है सुबह के टाइम संडे को स्पेशल नाश्ता। तो स्पेशल नाश्ते के लिए मैंने कहा चलो आज मैं इनको ना आलू के पराठे बना के दूंगी। तो आलू के पराठों के लिए आलू बॉयल किए और इसको मैश करके और इनमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड करने हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और एक इंग्रेडिएंट्स खैर मैं पहले जैसे बनाती थी वैसे नहीं बना रही, मैं अपने भाभी के तरीके से बना रही हूँ कि मेरी भाभी जैसे बनाती हैं। भाभी इसमें एक चीज़ का ऐड करती हैं, वो है होता है कि लहसुन को वो कड़का के ना फ्राई करके वो आलू में डालती हैं, तो इससे इतने मज़े का टेस्ट आता है। हाँ, एक और चीज़ इमली का पेस्ट ऐड करती हैं वो। तो वो दोनों चीज़ें मैं ऐड करूँगी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे बनाया, वैसे तो मैं ये करती थी कि आप बस आलू मैश किए, उसमें सब्ज़ मिर्च, धनिया और जो आम स्पाइस हैं वो डाल दिए, लेकिन मैं लहसुन वगैरह नहीं ऐड करती थी। मेरी भांजी, बड़ी भांजी इधर होती ना, तो वो लहसुन तो बिल्कुल पसंद नहीं करती। वो कहती है आंटी आपने लहसुन ऐड क्यों किया इसमें लेकिन वो नहीं थी तो वो छोटे बच्चे सारे खा लेते हैं। तो ये है कि इसमें मैंने लहसुन फ्राई करके ऐड किया, ऑनियन ऐड किया और साथ में जी धनिया और जितने बस घर के स्पाइस हैं मीन के, नमक, मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला और इसमें इमली का पेस्ट मैंने ऐड किया है। इमली के पेस्ट की वजह से इतना मज़े का ये आलू का पेस्ट बना ना, और जब पराठा बना इसका मज़ा ही आ गया, इतने मज़े का बना ये। रात को ही मैंने रेडी करके ये रखा, क्योंकि संडे को जो मॉर्निंग का टाइम होता है उसमें बस नमाज की अदायगी के बाद फिर सो जाते हैं, तो फिर होता है कि आराम से ही उठा जाता है, तो फिर बस जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने होता है। तो फिर मैंने कहा ये मैं सारी चीज़ें ना एक ही बार मिक्स करके आलू में तो ये रख देती हूँ। और इसके बाद मैंने मक्खन भी निकालना है, और पराठों के ऊपर मक्खन ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। और ये है कि मक्खन जो हो वो घर का निकला हुआ हो, घर की भलाई का, तो उस मक्खन का मज़ा ही अलग होता है। तो इसलिए मैं मक्खन भी अभी ताज़ा ताज़ा निकाल के रखूँगी। तो ये है कि मैं बस अभी इनको इसको बाउल में डाल के रख दूँगी, और मैं रात को ही इनका आटा गूँध के बच्चों के लिए ना गूँध के रख दूँगी, ताकि सुबह ना सिर्फ मुझे रोटियां बनानी पड़े, पराठे बनाने पड़े और चाय बनानी पड़े और कोई काम ना करना पड़े। तो ये है कि आटा भी मैं गूँध दूँगी, और आटे में ना मैंने मैदा ऐड किया है, क्योंकि वाइट आटा नहीं यूज़ किया जाता हमारे घर में। तो वो देसी आटा है वो थोड़ा सा ऐड किया और थोड़ा सा मैदा ऐड किया। मैंने कहा चलो जी वाइट रोटी बन जाएगी। वाइट वाइट आटे के पराठे तो बड़े मज़े के बनते हैं, लेकिन हमारे घर में वाइट आटा आता नहीं है, क्योंकि सारे वो देसी आटा खाते हैं, स्पेशली मेरे सास ससुर, तो वो वाइट आटा नहीं यूज़ करते। तो फिर मैं बच्चों को ऐसे ही करके देती हूँ कि मैदा ऐड कर देती हूँ और साथ में ना देसी आटा ऐड कर देती हूँ, तो वो थोड़ी तो रोटी जो होती है वो वाइट पराठे बन जाते हैं और मज़े के बनते हैं। और मेरे घर में जो संडे की रूटीन होती है वो ज़रा हट के होती है, हर एक घर में होती होगी। तो ये है कि मैं अपने बच्चों के लिए जब ये काम कर रही होती हूँ ना, सुबह का नाश्ता बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में ये होता है कि दोपहर का खाना नहीं खाया जाता, तो सुबह का नाश्ता जो होता है वो ज़रा टाइट ही किया जाता है। तो ये है कि संडे की रूटीन ज़रा और डेज से हट के होती है, क्योंकि और डेज़ में बच्चों ने जल्दी स्कूल जाना होता है, जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। कभी कभी ये भी होता है कि हम लेट थोड़े से हो जाते हैं, तो बस जल्दी जल्दी बच्चों को बना के दिया जाता है, वो बेचारे बच्चे भी जल्दी जल्दी खा के स्कूल जाते हैं। तो अब ये होता है कि संडे को ज़रा अच्छा टाइट नाश्ता बच्चों को दिया जाए। और जो जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं ना, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरी रूटीन अगर संडे की रूटीन अच्छी लगी हो तो लाइक तो लाजमी मैंने बनता है, और कमेंट्स भी बनता है। कमेंट कीजिएगा जी, जो जो हाउस वाइफ देख रहा है, जो भी देख रहा है, अच्छा अच्छा कमेंट करें। और यह है कि अभी मैं ना भलाई लेके आई हूँ फ्रिज में से, एक प्लेट में थोड़ी सी पड़ी हुई थी भलाई, तो वो उसका मैं मक्खन निकाल रही हूँ। वैसे तो बर्फ़ वाले पोर्शन में खाने में पड़ी हुई होती है, वो फ्रीज़ हुई हुई थी, तो ये थोड़ा सा मैंने कहा चलो मक्खन निकाल लेती हूँ, फ्रेश फ्रेश खाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। मैं ज़्यादा क्वांटिटी में मक्खन नहीं रखती, क्योंकि ज़्यादा मैं रखो तो वो यानी कि बच्चे ना एक दो दिन खाएंगे फ्रेश वाला, उसके बाद पड़ा रहेगा तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो मेरा दिल यही होता है कि मैं ना बच्चों को ताज़ा बना के दूँ। तो अभी बस ताज़ा ताज़ा मक्खन बनाया इनके लिए।
किचन का काम शाम ख़त्म करके ना जब मैं रूम में गई तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम क्या करके आई हो, तो मैंने कहा बस आप सुबह देखिएगा कि मैंने क्या क्या किया है काम। अच्छा जी, ये है जी मॉर्निंग का टाइम और सबसे पहले तो मैं चूल्हे पे दूध ही रखती हूँ और इस दूध में जैसे मैं पत्ती ऐड करती हूँ और दूध पत्ती बनता है। और ये है कि साथ में मैंने एग रखे हैं, 2 एग। वैसे तो आलू वाले पराठे हों तो एग तो नहीं बनते, लेकिन यह है कि मेरी बेटी आलू वाला पराठा खाएगी नहीं, तो उसके लिए सिंपल मैंने पराठा बनाना है, तो एक उसके लिए एग रखा है और मैं तो एग के बगैर रह ही नहीं सकती और मैंने ख़ुद खाना है। तो और बच्चों ने खैर नहीं खाना था तो बच्चों के लिए नहीं बनाया, बस मेरा और मेरी बेटी का एग है। बस ये अभी मैं 7-7 पेड़े बना के रख रख दूँगी। और ये फ्रिज का आटा जो होता है ना, ये ज़रा सख्त होता है, तो इनके जो पेड़े बनते हैं ना वो ज़रा हार्ड होते हैं, तो पराठा नहीं अच्छा बनता। तो इसको ना मैं रेस्ट दूँगी 1 से 2 मिनट तक का, ताकि पेड़े सही हो जाएँ, अपनी जगह पे आटा आ जाए। तो ये है कि मैंने पेड़े तो बना दिए थे जिनके मैंने आलू वाले पराठे बनाने थे, और एक लास्ट में मैं अपनी बेटी के लिए पराठा बनाऊँगी। तो उसमें आलू का वो अमेज़ा नहीं ऐड करूँगी क्योंकि वो खाती ही नहीं है। तो ये है कि अभी मैं इनको रेस्ट दूँगी ना, तो इस रेस्ट में ना जो मेरी बेटी काम कर देती है ना, वो कहती है कि बस मामा ने पेड़े छोड़ दिए और अब मेरे लिए छोड़े हैं, तो मैंने काम करना है इनका। मैं करती हूँ। अच्छा करो, जल्दी कर, फिर जल्दी करो। क्या बेटा, क्या है, 2 चक्कर बताओ कितना काम है। सही है, सिर्फ 2 चक्कर जी। तुम ना रोटियां खराब कर रही हो बनाने की। मैं ठीक कर लूंगी। वैसे तो मैं नाश्ते में इतनी मगन होती हूँ कि मुझे अपनी बेटी के काम नज़र नहीं आते। जब मैं वीडियो एडिट कर रही होती हूँ ना, तब मैं देखती हूँ कि मेरी बेटी क्या क्या काम करती है। तो वो जब मैं इधर उधर हो गई चाय देखने के लिए, तो इतने तेज़ी के साथ वो जी रोटियां बेल रही। तो खैर मैं हंस हंस के फिर मैंने अपने हस्बैंड को भी वीडियो दिखाई, मैंने कहा देख लो आपकी बेटी क्या क्या काम करती है। तो खैर उसने ये पेड़े ना जो 2 रखे हुए थे, तो उसको इसी ने ही बेला है, उल्टा सीधा जैसा भी बेल दिया है। बस अभी भी खड़ी हुई थी कि मैं और भी बेलती हूँ, मैंने कहा नहीं आप बस करो, तो अब मैं कर लेती हूँ, आप बाहर चली जाओ, मैं नाश्ता ले आती हूँ आपके लिए। तो अभी बस ये है कि मैं पराठे बनाने लगी हूँ। तो ये था कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये वाले ना पराठे जो होते हैं इसको दुब्बर रोटी बोलते हैं, ये इन चकवाल के जो दो पेड़ों वाली रोटी होती है। वो कह रहे थे कि दूसरा पेड़ा लो ना जिसमें वो फिल करते हैं, मीन के एक ही पेड़े में आलू फिल करके वो रोटी बनती है। मैंने कहा वो आप बनाना, देखना वो लास्ट में वो बनाएंगे। और इतने मज़े की रोटी बनाई है ना उन्होंने। पराठा बनाया है। या मम्मा, इलायची। मैं तो बस जब भी अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ तो मुझे अपना बचपना याद आता है। ख़ैर अपने बचपने की बातें कोई भूलने वाली थोड़ी ही होती हैं। तो मुझे अपना भी बचपना याद आता है कि हम लोग भी जब छुट्टी होती थी ना, कोई इवेंट आ गया तो स्कूल से छुट्टी हो गई या संडे की छुट्टी हो गई, तो हमें भी अम्मी स्पेशल ही बना के देती थी। कभी मूली वाले पराठे बना दिए, कभी साग बना दिया, तो कभी आलू वाले पराठे बना दिए। तो ख़ैर अम्मी के हाथ के पराठे तो अभी भी मैं मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। जब भी मैं जाती हूँ तो मैं बना अम्मी को कहती हूँ कि अम्मी जी बस आप मुझे पराठा बना के दिया करें। अम्मी के हाथ का, और अब भाभी आ गई हैं तो भाभी के हाथ का पराठा खाते हैं हम लोग। तो वो बहुत मज़े का बनाती हैं माशाल्लाह। तो ये है कि अभी भी भाभी की रेसिपी मैंने ट्राई की है, और किसी ने मुझसे कहा भी था, मैंने जब स्टार्टिंग में वीडियो शेयर की थी ना
मेरी भाभी ने आलू वाले पराठे बनाए, तो किसी व्यूवर ने कहा भी था कि आप रेसिपी शेयर कीजिएगा। तो आप बस इसमें लहसुन और चटनी अगर ऐड करते हैं ना, सॉरी, इमली का पानी, ये दो चीज़ अगर आप आलू में ऐड करते हैं ना मैश करते हुए, तो आपके पराठे बहुत मज़े के बनेंगे। और देख लें जी, मेरे हस्बैंड ने पराठा बनाया है और मेरे हस्बैंड ने ना बहुत मज़े का पराठा बनाया और इतना बड़ा पराठा बनाया तो खाया भी इन्होंने खुद और मैंने खाया है, और मैंने कहा हमें तो एक पराठा दोनों को इनफ रहा है। तो बड़े मज़े का पराठा बनाया। वो कहते हैं कि बस पराठा हो, क्रिस्पी हो। तो ये था कि बस अभी हम लोग नाश्ता करने लगे हैं, और संडे का जो नाश्ता होता है वो ऊपर वाले पोर्शन में होता है, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी धूप लग रही होती है। बस चटाई बिछा के वहाँ पे बैठ के नाश्ता किया और धूप के भी मज़े लिए और बहुत इन्जॉय किया। और नाश्ता करने के बाद ना अब दिल किया कि चलो जी घूमने के लिए कहीं जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं। तो ये था कि हम लोग ना, मेरे हस्बैंड ने कहा कि इधर चकवाल में कोई एक पार्क है, चकवाल से खैर दूर है, चकवाल के अंदर नहीं है, वो किसी और ही साइड पे था। मुझे नाम तो पता है, फैमिली पार्क है। अब एरिया नहीं याद आ रहा कि एरिया कौन सा था, किस एरिया में हम लोग गए हैं। अच्छा, पिंडी में हम लोग जाते हैं ना, तो खैर बच्चे तो रजते ही नहीं है, बच्चों को जितना मर्जी सैर सपाटे करवा लो, लेकिन इन्होंने कहना है, खैर इन्होंने गिले ही करने हैं बच्चों ने। बच्चे कहते हैं अच्छा चकवाल में तो गिला बनता ही है। चकवाल में ना हम लोग ढूंढते ही रहते हैं कि कोई ऐसा पार्क मिले जहाँ पे बहुत सारी वैरायटी हो झूलों की, बच्चे रज के झूले लें। तो बच्चों को बस ये होता है कि पिंडी चलें, पिंडी में कोई पार्क अच्छे होते हैं, इधर कोई पार्क अच्छा नहीं है। तो ये बात ठीक है कि इधर पार्क की बहुत शिद्दत से कमी है। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि अल्लाह ताला हमें इतना दे कि हम पार्क बना लें इधर अच्छा सा, तो बच्चे खुश होंगे तो चलो आप देखते हैं जो नया पार्क है वो कैसे है, मैं आपको चल के दिखाती हूँ कि हम लोग जब फैमिली पार्क पहुँचे, तो इधर पहुँचे ना तो बाहर लिखा हुआ था कि टिकट 100 रुपये है। अब ये नहीं पता चल रहा था कि बड़ों का 100 रुपये है, ये छोटों का भी 100 रुपये है। तो जब अंदर गए तो टिकट वाला बैठा हुआ था, अंकल साहब बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप चले एक बच्ची का छोड़ दें, छोटी वाली का आप ना 350 रुपया दे दें। तो मैंने कहा ठीक है जी, दे देते हैं 350 रुपया। तो आप यकीन करो, इधर अंदर से हम जब बाहर निकले ना, वापसी का सफ़र किया, तो तकरीबन हम लोग 4,000 लगा के निकले, 4 से 5,000। वो जी इन्होंने ये जो गाड़ी वगैरह चलाई या बाइक चलाया, इलेक्ट्रिक बाइक, तो और झूले लिए। अच्छा, ये जंपिंग झूला आपको नज़र आ रहा है, इस जंपिंग झूले में ना अब उन्होंने कोई बंदा तो नहीं रखा हुआ था, हमने समझा कि चलो ये फ्री होगा। अब वो फ्री वाली तो बात ही कोई नहीं थी। ये बच्चियाँ झूले जंपिंग कर रही थी, तो मेरी बेटी कहती है कि मैंने भी करना है। तो मैंने कहा चलो आप भी चली जाओ। तो वो जी अब अंकल ने नज़र में रखा हुआ था। अब अंकल कहते हैं कि आपके बेटा भी गया है जंपिंग झूले में और बेटी भी गई है, तो आपने ना इसके भी पैसे देने हैं 350 रुपया। जब उन्होंने ऐसे कहा कि आपने 350 रुपया सिर्फ इस जंपिंग झूले का देना है, तो सिर्फ 5 मिनट मेरी बेटी ने जंप किए होंगे और बेटू ने किया होगा, बट उन्होंने कहा कि आपने किए तो हैं ना, आपने पैसे देने हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड की अच्छी भली वहाँ पे फ़ाइट हो गई तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा छोड़ें आप, जान छुड़ाएं, कोई नहीं, आप बस दे देने। तो खैर हमारा फ़र्स्ट टाइम विज़िट था और लोकेशन अच्छी थी, मेन रोड पे पार्क बना हुआ है, पार्क भी अच्छा है, ये नहीं कह सकते कि नहीं अच्छा। तो चलो जी, बच्चों के लिए बहुत अच्छा सेटअप है, लेकिन हर एक चीज़ की आपने पैसे रखने हैं और हर एक चीज़ को आपने पैसों में ही करना है कि ये भी आप पैसे का है, ये भी झूला पैसे का। हाँ, स्लाइड वाले झूले फ्री थे और सारे पैसों के थे। तो ये था कि बस बच्चों को लेके गए ना, एक्सपीरियंस चलो बच्चों के लिहाज से कहा जाए तो बच्चों ने एंजॉय किया, लेकिन पेरेंट्स अगर बात करें तो पेरेंट्स की तो मत मारी जाती है कि इतने पैसे, हर एक चीज़ के पैसे, हर एक झूले के पैसे। तो एक एक झूला भी लो ना तो तकरीबन 150, 100, 200 इस तरह का झूला हो, तो बच्चे अगर लेते हैं तो 4 से 5,000 रुपया कहीं नहीं गया आपका लग जाएगा। तो बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। इसी तरह अगर पिंडी इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहाँ पे इतना ख़र्चा नहीं होता, वहाँ पे चलो टिकट दिया, अंदर झूले तो फ्री होते हैं ना कोई झूला तो फ्री होता है ना वहाँ पे चले खैर, बच्चों ने एंजॉय किया, बस बच्चों के लिए एंजॉयमेंट के लिए गए थे कि चलो बच्चे एंजॉय कर लें।
तो ये था कि बच्चों ने खूब एंजॉय किया, बेटी ने एंजॉय किया, सब ने एंजॉय किया। तो फिर जी लेके आए मेरे हस्बैंड फिंगर चिप्स। तो फिंगर चिप्स जब खाई ना, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इससे अच्छी तो मैं बना लेता हूँ चिप्स। तो मैंने कहा वाकई में आप तो बहुत अच्छी बनाते हैं चिप्स। तो बस वो जो लाइफ में आई थी तो वो मैंने चिप्स ही मेरे हस्बैंड ने बनाई थी। वो घर आके ना बस उन्होंने कहा कि मैंने फिंगर चिप्स बनानी है, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आया। तो ये था कि लास्ट में अब एक झूला लिया, वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए, खैर हस्बैंड को नहीं कहा था, मैंने अपने बेटू को कहा था कि चलो बेटू आप बैठ जाओ इस झूले में, लेकिन उसने कहा कि मैंने नहीं बैठना। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैंने कहा आप बैठ जाए, कहते हैं जी मैंने भी नहीं बैठना। फिर मजबूरी के तहत मुझे ही बैठना पड़ा इसमें। मैं झूले बहुत कम लेती हूँ, बहुत कम। तो झूलों वाली बड़े मज़े की बात है, वो इंशाल्लाह मैं फिर बताऊंगी कि मैं झूले लेती कैसे हूँ। तो अभी बस मुझे दे इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।